नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज का जो सेशन है बहुत ही महत्वपूर्ण है साइंस के विद्यार्थियों के लिए। जो विद्यार्थी आगामी 2023 में आने वाली नई सेकंड ग्रेड परीक्षा की साइंस विषय से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण। और जो इसमें एक अन्य विषय पर भी हम चर्चा करेंगे कि जो मैथमेटिक्स से साइंस की तैयारी करना चाहते हैं उन विद्यार्थियों के लिए भी ये महत्वपूर्ण है कि वो भी मैथ के साथ साथ आप साइंस से भी तैयारी कर सकते हैं। तो उन दोनों विषयों को लेकर हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। इसके अलावा आगामी समय में हम टेस्ट सीरीज की भी शुरुआत करेंगे, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करने जा रहे हैं कि साइंस के विद्यार्थियों को किस तरीके से शुरुआत करनी चाहिए, कि हम किस तरीके से एक नई वैकेंसी के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं, जो बिल्कुल नए विद्यार्थी हैं या जो पिछली परीक्षा में असफल हो चुके हैं। तो हम किस तरीके से एक शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी वाइड काफ़ी डीप सिलेबस है, तो उसको किस तरीके से कम समय में हम कंप्लीट करें और उसके लिए कौन सी बुक्स पढ़ें, कोचिंग किस तरह के चयन करें। क्योंकि काफ़ी साथी नए जुड़ चुके हैं, हालांकि हमने इससे पहले एक वीडियो डाला था तो उसके बाद भी काफ़ी साथी जुड़े हैं। तो आज पुनः इस पर हम चर्चा कर रहे हैं कि आप किस तरीके से संपूर्ण इस बड़े सिलेबस को कवर कर सकते हैं। जैसा कि अभी जो साइंस ग्रेड सेकंड का जो रिजल्ट आया है उसमें आपने देखा होगा कि हमारे मार्गदर्शन में लगभग 60+ विद्यार्थियों का जो चयन हुआ है उसकी लिस्ट भी हमने ग्रुप में डाली थी। तो तमाम राजस्थान के सभी जिलों से ऑनलाइन ऑफलाइन काफ़ी विद्यार्थी जुड़े हुए थे। तो उसी तरीके से एक नई शुरुआत हम करने जा रहे हैं और लगातार जो नए साथी जुड़े हैं उनके मैसेज भी हमें प्राप्त हो रहे हैं कि सर आप बताइए कि हम किस तरीके से एक शुरुआत करें ताकि कम समय में हम बड़ी सफलता को प्राप्त कर सकें। और उसके लिए हमने तैयारी स्टार्ट कर दी है, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम किस तरीके से इस सिलेबस को कवर करें। तो उन सब के लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो हम शुरुआत कर रहे हैं कि इसमें पार्ट मुख्य रूप से 3 पार्ट्स में सिलेबस डिवाइड है। मोटा मोटी रूप से हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। उसके अलावा आने वाले 2-3 दिन बाद विद सिलेबस वीडियो सॉल्यूशन के थ्रू इसका हम हल करेंगे कि वीडियो के द्वारा आपको एक एक टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे बोर्ड के द्वारा। आज हम केवल संपूर्ण जानकारी जो है बोर्ड के थ्रू हम आपको देंगे, लेकिन आज ब्रीफ में इसको शॉर्ट के अंदर आपको बता रहे हैं कि आप इसकी शुरुआत इस तरीके से कर सकते हैं। तो यदि हम बात करें कि आज सिलेबस जो है साइंस का वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। जैसे पार्ट फर्स्ट में बायो है, सेकंड में केमिस्ट्री है और थर्ड पार्ट में फिजिक्स है। और फोर्थ पार्ट है जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड बोल सकते हैं, टीचिंग मेथड बोल सकते हैं। तो 4 पार्ट मुख्य रूप से हैं। मुख्य रूप से 3 पार्ट्स हैं। चौथे पार्ट्स के अंदर 20% टीचिंग मेथड के पूछे जाते हैं, तो वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है। उसे आप हालांकि साइंस के दृष्टि से देखा जाए पिछले 2 एग्जाम में तो टीचिंग मेथड ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, क्योंकि वहाँ बायो केमिस्ट्री और फिजिक्स का पेपर इस लेवल का था कि आप इतने % नहीं कर पाते ताकि आप एक सिलेक्शन की दौड़ में हो। मतलब 60% करने में भी हमें काफ़ी परेशानी हुई। तो उसके लिए टीचिंग मेथड का भी काफ़ी रोल रहा है, इसे छोड़ नहीं सकते। जैसे साइकोलॉजी है 20%, इसी तरह 20% टीचिंग मेथड के है सेकेंड पेपर के अंदर, तो उसको भी आप अच्छे से उसको करना है। तो हम बात सबसे पहले कर रहे हैं बायो की। इसके अलावा इसके साथ साथ जो मैथमेटिक्स के विद्यार्थी हैं, केवल काफ़ी पिछले समय से भी और इस बार भी, पिछली बार भी काफ़ी विद्यार्थी बैठे थे और इस बार लग रहा है कि उससे भी संख्या बढ़ सकती है। उसका कारण है कि मैथमेटिक्स का जो पेपर पिछली बार भी काफ़ी टफ और अब की बार भी काफ़ी टफ था। तो जहाँ तक विद्यार्थी ये सोच रहे हैं, हालांकि मैं उन्हें यह राय नहीं दूंगा कि आपको साइंस की तैयारी करनी चाहिए, लेकिन फिर भी यदि आप करना चाह रहे हैं तो हम आपको एक मार्ग बता देते हैं कि इस तरीके से आप कर सकते हैं। क्योंकि आपका मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है तो आप एक अकेला आपको वहाँ मैथ्स पढ़ना होता है, या आप बायो भी पढ़ेंगे, केमिस्ट्री भी पढ़ेंगे, फिजिक्स भी पढ़ेंगे, लेकिन ये नहीं है कि हम कर नहीं सकते, कर सकते हैं। यदि आपकी फिजिक्स और केमिस्ट्री ठीक है तो आप बायो के यदि 10 से 12-15% तक भी हल करते हैं तो आप आराम से कर सकते हैं। वो यूनिट्स आप छांट लें, हालांकि पूरी बायो तो मुश्किल है, थोड़ा सा काफ़ी मुश्किल हो जाता है एक मैथमेटिक्स के लिए। क्योंकि जनरल साइंस, जैसे आपने रीट वगैरह में साइंस जनरल साइंस पढ़ रखी हुई होगी, तो आप ये भी सोच लेते हैं कि नहीं हम बायो आराम से कर लेंगे। जनरल साइंस में और जो ओरिजिनल बायो है 11वीं 12वीं की कॉलेज लेवल की, उसमें काफ़ी डिफरेंस है। और वो जहाँ आपने रीट में पढ़ी है वो केवल 9वीं जो 9-10 था उसकी आपने साइंस पढ़ी है, वो एक बिल्कुल जनरल साइंस है। इसके अलावा हम यदि सही रूप से बायो को पढ़े तो 11वीं 12वीं की बुक्स है, या उसके अलावा कॉलेज लेवल में बायो चलती है। तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ी टफ है। उसमें आप यदि 10-12% भी करते हैं, नेगेटिव नहीं करते हैं, तो आप आराम से क्वालिफाई हो सकते हैं। उसके लिए आपकी फिजिक्स स्ट्रॉन्ग है,
और केमिस्ट्री पे होंगे तो आप 10 प्रश्न 12 प्रश्न भी बायो के करते हैं तो आप एलिजिबल हो सकते हैं आसानी से। इसके अलावा टीचिंग मेथड सबके लिए कॉमन है, तो आप टीचिंग मेथड में भी स्कोर कर सकते हैं। तो उन सब के लिए भी सूचना है, तो वो भी साथी इस वीडियो को देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि यदि आपको लग रहा है कि हम टारगेट अचीव कर सकते हैं या इस परीक्षा को पास कर सकते हैं तो वो भी जरूर इस परीक्षा की तैयारी में लग जाएं। और नेक्स्ट उन पर भी हम जब सिलेबस पर चर्चा करेंगे तो आपको जरूर बताएंगे कि जो मैथ के विद्यार्थी हैं वो साइंस के किन किन टॉपिक्स का चयन कर सकते हैं, ताकि उनको बायोलॉजी में शायद ज़्यादा समस्या रहती है, मैथ में तो नहीं आएगी। केमिस्ट्री और फिजिक्स में तो उनको बिल्कुल समस्या नहीं आएगी मैथ के विद्यार्थी को, लेकिन बायो में थोड़ी सी समस्या आएगी। तो उन आपको 10 से 12 ऐसे टॉपिक बता दिए जाएंगे जिससे आप लगभग 10 से 15 प्रश्न आसानी से सही कर सकते हैं। तो उन टॉपिक को आप यदि कर लेते हैं तो आपका काम उससे भी चल सकता है। तो आज हम चर्चा शुरू कर रहे हैं कि बायो को हम सबसे महत्वपूर्ण है कि बायो के अंदर पढ़ें क्या और किस तरीके से पढ़ें। सिलेबस काफ़ी डीप है, बड़ा है, तो सबसे महत्वपूर्ण होता रहता है कि आप सबसे ज़्यादा पूछने वाला जो सवाल है कि बुक्स कौन सी पढ़ें। तो बायो के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि राजस्थान बोर्ड की जो पुराने वाली बुक है, जो बड़ी बुक्स थी एनसीईआरटी के अलावा राजस्थान बोर्ड की जो बुक है अजमेर द्वारा जो प्रकाशित हो रही है उनको आपको पढ़ना है। जो पहले चल रही थी एनसीईआरटी से पहले जो बुक्स चल रही थी उनको आपको पढ़ना है, क्योंकि बायो का जो पेपर का पैटर्न देखा है, पेपर का लेवल देखा है, काफ़ी बड़ा है इन दिनों। तो आप यदि उस बुक्स को पढ़ लेते हैं तो आराम से हर एक टॉपिक को वो कवर कर रही है। तो दोनों 11वीं और 12वीं की बुक्स आप ले सकते हैं। इसके अलावा जो एग्जाम हेल्प सूरतगढ़ की जो टेस्ट सीरीज है उसके जो प्रश्न है उसको भी आप हल कर सकते हैं। इसके साथ साथ यदि फिर भी लग रहा है कि अभी भी कम है, थोड़ा हमें और पढ़ना है, तो उसके लिए आप एलन की जो सीट है उसके प्रश्न भी और उसके थ्योरेटिकल पोर्शन भी आप कवर कर सकते हैं। तो उसमें आपका लगभग कॉलेज का 11-12 का जो पोर्शन है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। उसके अलावा आपको जहाँ तक पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बायो की यदि हम बात करें 42 से जो 45 प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें से हम लगभग 30 से 35 प्रश्न तक पहुंच पाते हैं। पेपर के स्टैंडर्ड को देखें, यदि आप 30 से 35 प्रश्न करते हैं तो एक अच्छा स्कोर है, आसानी से आप इस टारगेट को अचीव कर सकते हैं। तो उसके लिए राजस्थान बोर्ड की बुक एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं। यदि एनसीईआरटी जिन लोगों ने कई ऐसे भी हैं जिन्होंने केवल एनसीईआरटी को पढ़ा है, तो आप एनसीईआरटी को आपने पहले पढ़ रखा है तो आप केवल एलन वाली शीट को पढ़ सकते हैं, तो उससे भी काम चल सकता है। लेकिन आप कोशिश ये करें कि बायो सिलेबस थोड़ा सा बड़ा है। अब मैं आपको ये नहीं कह सकता कि केवल इस बुक से काम चल जाएगा या इसे हम कर सकते हैं, तो उसमें आपको मिक्स अपने शॉर्ट नोट्स जरूर तैयार करने पड़ेंगे। नोट्स बहुत महत्वपूर्ण है बायो के अंदर। वो नोट्स आप तैयार करेंगे किस आधार पर कि पुराने एग्जाम में जो एग्जाम हुए हैं उनमें जो प्रश्न पूछे गए उनका बेस ले सकते हैं, आधार मान सकते हैं कि इस टॉपिक से इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे सेकेंडरी ग्रेड अभी जो एग्जाम हुई है पीछे संस्कृत एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन की 18 की सेकेंडरी एजुकेशन संस्कृत एजुकेशन, इसके अलावा एसीएफ ग्रेड फर्स्ट कॉलेज लेक्चरर तक के जो सिलेबस हमारा है उसके अकॉर्डिंग आप उन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारी टेस्ट सीरीज अभी स्टार्ट होगी उसकी भी सूचना हम देंगे सितंबर के अंदर। उसके जो प्रश्न रहेंगे वो भी पीछे के एग्जाम जो भी हुई आज तक उनके मिक्स प्रश्न वहाँ रहेंगे, आपको उसी लेवल के प्रश्न मिलेंगे और उन प्रश्नों का संग्रह भी आपको मिलेगा कि जो आज तक एग्जाम हो चुकी है उसके प्रश्नों के साथ साथ एनसीईआरटी जो राजस्थान बोर्ड के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो उसमें समाहित रहते हैं। तो आप टॉपिक वाइज यदि वो टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करते हैं और उसके प्रश्न आप कर लेते हैं तो आप बायो में अच्छी कमांड बना सकते हैं। तो बायो केवल आप एक बार अपने नोट्स जरूर बनाएं। नोट्स के लिए आप राजस्थान बोर्ड की जो बुक है उसमें से बना सकते हैं। आधार आपको पेपरों को मानना है, पिछले जो पेपर है उनमें किस तरह के प्रश्न पूछे गए किस टॉपिक से, तो आप उसको लेकर अपनी जो तैयारी है वो स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा सेकंड नंबर पे हम यदि बात करें कि इसके जो नेक्स्ट हम वीडियो डालेंगे उसके अंदर हम ये भी आपको बताएंगे साथ में कि बायो का कौन सा टॉपिक महत्वपूर्ण है, किस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, बायो का कौन सा पार्ट ऐसा है जहाँ से ज़्यादातर प्रश्न आज तक पूछे गए, तो आप उनको भी देख सकते हैं। नेक्स्ट यदि हम बात करें, आज केवल हम शॉर्ट में थोड़ा आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से आपको तैयारी स्टार्ट करनी है। इसके अलावा केमिस्ट्री की यदि हम बात करें, रसायन विज्ञान के अंदर आज तक का रिकॉर्ड है और आगे भी यही रहेगा कि केमिस्ट्री में यदि आपकी कमांड ठीक है, अच्छी है, तो आपको इसकी सबसे ज़्यादा हेल्प मिलेगी। क्योंकि आज तक का रिकॉर्ड हम देखें, जिन भी विद्यार्थियों का केमिस्ट्री का पेपर टॉप रहा है या इसमें वही विद्यार्थी ज़्यादा सफल हुए हैं जिनकी केमिस्ट्री अच्छी थी या जिन्होंने फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री से तैयारी की थी, बायो को केवल नॉर्मली पढ़ा, फिजिक्स को नॉर्मली पढ़ा और सिलेक्शन हुआ है उनका।
उसका कारण है कि केमिस्ट्री का पेपर का पैटर्न ही कुछ ऐसा है कि राजस्थान की जो एनसीईआरटी बुक चल रही उससे बाहर कभी भी प्रश्न नहीं आता। इसके अलावा पीछे जो हमने टेस्ट सीरीज चलाई थी उसके अंदर केमिस्ट्री में गारंटेड जितने प्रश्न दिए थे टोटली आप मिला लेना, आज भी लगभग प्रश्न वहीं से पूछे गए थे केमिस्ट्री के अंदर। और आपको आज भी कह रहा हूँ और वादा करता हूँ आपसे कि जब आगे भी टेस्ट सीरीज चलेगी उसके अंदर जो केमिस्ट्री के आपको प्रश्न मिलेंगे, केमिस्ट्री के जितने भी प्रश्न होंगे उससे बाहर एक भी प्रश्न जाने की संभावना नहीं है, क्योंकि टॉपिक वाइज रिवीजन आपका रहेगा। हर टॉपिक से लगभग 50 प्रश्न आपको मिलेंगे। पहला जो बैच रहेगा उसके अंदर टॉपिक वाइज रहेगा, उसके बाद लास्ट के जो दो पेपर रहेंगे वो कंप्लीट सिलेबस के रहेंगे। तो आपको लगभग यदि आप 2 से 3 टेस्ट सीरीज निकालते हैं एग्जाम से पहले तो आपकी पूरी तैयारी एकदम कंप्लीट हो जाएगी। केमिस्ट्री का ऐसा कोई भी प्रश्न, बायो में भी लगभग हेल्प मिल जाएगी आपको, क्योंकि बायो का सिलेबस थोड़ा सा डीप रहता है। तो अपने ये नहीं कह सकते कि ये सेम प्रश्न आएगा, हालांकि प्रश्न उसके आसपास से ही रहते हैं, लेकिन क्योंकि सिलेबस ही कुछ बड़ा है तो प्रश्न बनने की संभावना भी ज्यादा रहती है। तो लगभग क्राइटेरिया वही रहेगा, जो हम पेपर का पैटर्न जो बनाएंगे सेम टू सेम आपको पैटर्न है जो आरपीएससी के द्वारा मिलेगा। तो नेक्स्ट हम केमिस्ट्री की बात कर रहे थे। केमिस्ट्री के अंदर केवल एनसीईआरटी की बुक आपको फॉलो करनी है और टेस्ट सीरीज में जो प्रश्न है उनको आपको निकालना है। इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा हम बात करें फिजिक्स की नंबर 3 पर। फिजिक्स में रूल अलग अलग स्टूडेंट के अकॉर्डिंग है कि बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जो फिजिक्स नहीं पढ़ते हैं। ऐसे विद्यार्थी भी इसमें शामिल है जिन्होंने नीट वगैरह की तैयारी कर रखी है, उनकी फिजिक्स अच्छी है। तीसरे वो विद्यार्थी जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से आते हैं तो उनकी भी फिजिक्स ठीक है। तो इस पर आपके ऊपर है, यदि आपकी फिजिक्स कमजोर है, बिल्कुल वीक है, तो आप एक बार छोड़ सकते हैं, उसको क्विट कर सकते हैं। उसके अलावा उसके साथ साथ आप केमिस्ट्री और बायो पर अपनी कमांड बनाकर भी सिलेक्शन करवा सकते हैं। या अब इसमें दूसरा पॉइंट, जैसे नीट के विद्यार्थी हैं तो उनका जीके कमजोर होता है तो वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पर अच्छा फोकस करते हैं तो वो नंबर खींच रहे हैं। इसी तरह जो मैथमेटिक्स का विद्यार्थी है वो भी फिजिक्स की तरफ बढ़ेगा, तो वो आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन ये नहीं कह सकते कि फिजिक्स आपका सिलेक्शन रोक देगी या फिजिक्स के बिना हम सिलेक्शन नहीं करवा सकते। उसमें भी टेस्ट सीरीज और राजस्थान बोर्ड की जो बुक है या एनसीईआरटी, दोनों में से एक बुक का चयन कर सकते हैं और टेस्ट सीरीज के जो प्रश्न है अकॉर्डिंग टू या पीछे के एग्जाम जो हुए उनमें फिजिक्स के जो प्रश्न पूछे गए इस अकॉर्डिंग अपनी जो तैयारी है वो स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा नंबर 4 पे टीचिंग मेथड। टीचिंग मेथड के लिए हम अलग से एक वीडियो डालेंगे आपके लिए, उसमें पूर्ण चर्चा करेंगे कि किस प्रश्नों को किस तरीके से करना है, कौन सी बुक्स को पढ़ना है। तो आप एक बार केवल सब्जेक्ट की ओर फोकस करें, सब्जेक्ट पर ज्यादा कमांड करें। टीचिंग मेथड आप आराम से जो भी आपके पास अभी बुक है उसको आप एक बार पढ़ सकते हैं और जो पीछे के एग्जाम में प्रश्न हुए उन सबको आपको हल करना है। वो आपको टेस्ट सीरीज के अंदर भी मिलेंगे, आज तक के जितने प्रश्न है वो आपको हर एक पेपर के अंदर सारे प्रश्न जो देखने को मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट हम अगले जो टॉपिक है कि आज तीन विषयों पर हमने मुख्य रूप से चर्चा की है। पहला विषय जो आज हमारा था कि हम तैयारी स्टार्ट कैसे करें, तो हमने आपको ब्रीफ में शॉर्ट के अंदर हमने आपको बताया है कि आप ग्रेड 2 के लिए बायो केमिस्ट्री और फिजिक्स को किस तरह से शुरू कर सकते हैं। मैथमेटिक्स के जो विद्यार्थी है वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं, शर्त उनकी बायो ठीक ठाक हो, लेकिन केमिस्ट्री और फिजिक्स पर पकड़ अच्छी होनी चाहिए, तो आप उस पर भी जा सकते हैं। इसके अलावा थर्ड हमने आपको अभी टेस्ट सीरीज के बारे में बताया कि आगामी 15 सितंबर के बाद कभी भी जो टेस्ट सीरीज है वो शुरुआत हम करेंगे, जो लगभग 3 महीने का हमारा जो पहला बैच रहेगा उसको हम पूर्ण जानकारी आपको उस टाइम अगले महीने ही देंगे जब स्टार्ट होगी कि हम किस तरीके से ये जो टेस्ट सीरीज रहेगी इसमें किस तरह के प्रश्नों की एक तरह से आप गारंटी समझ सकते हैं कि अब तक का रिकॉर्ड है। पिछले पेपर में भी आपने देखा है, संपूर्ण का टेलीग्राम चैनल से या आप जुड़े हुए हैं तो आपने देखा होगा कि टेस्ट सीरीज का भरपूर फायदा मिला है। और इसमें जो सिलेक्शन के भी जो विद्यार्थी हैं वो लगभग सेल्फ स्टडी के विद्यार्थी थे, जिन्होंने खुद स्टडी की, केवल टेस्ट दिए और पूरा सिलेबस को टेस्ट के अकॉर्डिंग निकाला। जैसे टेस्ट का एक महत्वपूर्ण फायदा ये रहता है कि आप टेस्ट के शेड्यूल के थ्रू अपना जो सिलेबस है उसको कवर कर सकते हैं। जैसे हमने टेस्ट फर्स्ट डाला, उसमें एक केमिस्ट्री का टॉपिक है, एक बायो का है और एक फिजिक्स का है, तो उन 3 टॉपिक को आप 7 दिन आपको मिलेंगे, आप उनको आसानी से पूरे 7 दिन के अंदर आपको अच्छे से करना है। उसके बाद आपको जो 150 महत्वपूर्ण प्रश्न, 150 जो बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो प्रश्न होंगे वो आपको देखने को मिलेंगे। और आपका जो रिवीजन है 7 दिन के अंदर 3 यूनिट्स का बहुत शानदार रिवीजन होगा। उसके बाद अगली 3 यूनिट्स, इसी तरह अगली 3 यूनिट्स, इस तरह आप सिलेबस को 2.5 से 3 महीने के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है, उसको सीधा बिना किसी टारगेट के अचीव करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। ये टेस्ट सीरीज का फायदा है। इसके अलावा ओमार भरने का तरीका ऑफलाइन यदि है तो आपको ओमार या गलतियां जो होती है उनको आप कम इसके द्वारा कर सकते हैं।
तो टेस्ट सीरीज भी वही कारगर होती है, या तो कोई सफल शिक्षक जिसने इन परीक्षाओं को पास किया हो या इन परीक्षा में सफल रहे हो, उन टीचर्स के लिए आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो वो ज़्यादा प्रभावी रहेगी, चाहे वो कहीं से भी आप लें, लेकिन वो प्रभावी ज़्यादा रहती है। इसी तरह फर्स्ट पेपर के अंदर भी पिछले जो सेकेंड ग्रेड हुई है उसमें खूब आपको प्रश्न मिले हैं एग्जाम के अंदर, काफ़ी जो करंट से लेकर पॉलिटिकल हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी, उसके भी बहुत ही शानदार जो टेस्ट सीरीज रही थी वो भी अभी आपने रिजल्ट में देखा ही होगा कि उसका भी काफ़ी विद्यार्थियों को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। तो नेक्स्ट इसके अलावा तीनों विषयों को आप शुरुआत जब कर रहे हैं बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स की, तो उसमें नोट्स अपने जो है वो ध्यान में रखें, शॉर्ट नोट्स अपने जरूर बनाएं ताकि एग्जाम के अंतिम समय में हम उनका केवल रिवाइज कर सकें। बहुत ज़्यादा बुक्स आपको नहीं पढ़नी है, आप एक या दो बुक जो पढ़ रहे हैं उनका निचोड़ एक नोट्स के अंदर समाहित कर सकते हैं, नोट्स बना लें ताकि आपको अंतिम समय में ज़्यादा हिचकिचाहट ना हो। इसके अलावा एक प्रेशर भी, मनोवैज्ञानिक जो दबाव लास्ट टाइम बन जाता है कि हम इतने बड़े सिलेबस को करें कैसे, तो ऐसी स्थिति ना आए, इससे बचने के लिए आप पहले से ही अपने जो नोट्स हैं वो तैयार कर सकते हैं। तो आज हमने केवल एक ब्रीफ में, शॉर्ट में साइंस पर चर्चा की है, आगे हम पूरे सिलेबस पर चर्चा करेंगे, वीडियो के द्वारा आपको बताएंगे कि किन किन पार्ट्स को आपको अच्छे से करना है, किस तरीके से करना है। और नेक्स्ट वीडियो में इससे पहला जो वीडियो आपने देखा होगा कि राजस्थान जीके जो भी परिवर्तन हुआ है उसमें एक वीडियो डाला है हमने पहले कि राजस्थान जीके को हमने कैसे कवर करना है, किस तरीके से करना है, तो वो भी आप एक बार देख सकते हैं ताकि आने वाली जो परीक्षाएं हैं उनमें हम राजस्थान जीके का काफ़ी परिवर्तन भी होने वाला है, सेकेंड ग्रेड के लिए भी महत्वपूर्ण है कि हम एक बार कला, संस्कृति और हिस्ट्री है जो पढ़ लें, उसके साथ साथ अपना जो साइंस का सब्जेक्ट है उसको चलने दें ताकि आप समय रहते सिलेबस को कवर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।